आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। भोगल साइकिल के पार्टनर हैं मिस्टर जसमीत भोगल जी। उन उनसे आपकी बात करवाएँगे और वो जो नए-नए इनोवेशन लेके आए हैं इस अपना फील्ड वो बैटरी ऑपरेटेड साइकिल लेकर आए हैं जो उसके बारे में हम इनसे आज बात करेंगे। जी, जसमीत जी, ये हाँ जी, जो नमस्कार आपकी चौधरी बैट साहब। जी सर, नमस्कार। सर, ये जो आपकी बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा आप लेकर आए हैं सर, हाँ जी। तो ये कब लॉन्च की थी सर और ये कैसे काम करती है? चौधरी साहब, ये हमने ना लॉन्च जो इसकी ऑफ़िशियल लॉन्चिंग हुई वो तो पिछले साल जो गांधीनगर में एग्ज़िबिशन हुई थी ना, जो जी, वो आइसक्रीम कांग्रेस की होती है। तो जी, वहाँ पे मेरे ख़्याल सितंबर में थी, अक्टूबर सितंबर में थी शायद, हाँ सितंबर में थी। तो वहाँ पे जी, ऑफ़िशियली इसको लॉन्च किया था हमने। और जी, काम तो इसके ऊपर काफ़ी देर से चालू किया हुआ था हमने। कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेज़ पहले मतलब काफ़ी साल पहले भी चालू किया था। पर फिर उस जी, समय इतने बैटरी के कंपोनेंट्स ईज़िली अवेलेबल नहीं थे और इतनी रिक्वायरमेंट आती नहीं थी। तो ओके, फिर ये दोबारा 2-3 साल पहले हमें फ़ील होना चालू हुआ कि ये चीज़ आएगी आगे आने वाले टाइम में बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट आएगी बहुत ज़्यादा। तो जी, फिर इसके ऊपर काम चालू किया। ये वाला जो अभी मॉडल है, ये पिछले साल हमने गांधीनगर में किया। इस मॉडल को फिर हमने फाइनली ये समझा था कि ये चीज़ है जो हमारा फाइनल तैयार हो गया प्रोडक्ट। 2-3 वर्ज़न ओके, इसके पहले हमने किए थे ट्राई, लोकली हमने जी, कस्टमर्स को अपने देके उनके ट्रायल करवाए थे। लेकिन जी, ये चीज़ जो निखर के आई ना, मतलब बेस्ट सारा फिर ये प्रोडक्ट फाइनल फाइनल हुआ था फिर। जी, ओके। तो इससे यानी कि जब आपने ये बनाई तो इससे पहले आप जो बनाते थे, इससे पहले तो नॉर्मल साइकिल जो अपनी हाँ। वो पुश कार्ट वाली होती है, वही हाँ, बना रहे हाँ। थे हम लोग। तो हाँ, इसका हाँ। ये जी, हाँ, बताइए, बताइए, सॉरी। जी, तो ये जो ई ट्राइक आप लेके आए, तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक मार्केट में? पहले जैसे आप बात कर रहे थे कि हमने पहले तो पुश कार्ट और वो ट्राई साइकिल ड्रिवन कार्ट्स होती थी, वो पेडल वाली जी, या फिर धक्का मारने वाली। तो जी, फिर एक इंडस्ट्री के अंदर एक नया एक प्रोडक्ट आया था ई-रिक्शा। वो काफ़ी जी, लोग ई-रिक्शा यूज़ करने लग गए थे। तो फिर जी, एक ह हमें ये इस चीज़ के बीच में एक नीड ना लगी थी, कि एक रिक्वायरमेंट है। ई-रिक्शा जी, के और साइकिल के बीच का एक प्रोडक्ट चाहिए कि हर बंदे को ई-रिक्शा की रिक्वायरमेंट है नहीं, और जी, इतना बड़ा, इतना महँगा आदमी लेना नहीं चाहता। वो जी, मतलब एक कन्वीनियंस चाहता है, साइज़ की भी, और मतलब चलाने का जो उसका एफर्ट है, वो उस चीज़ की। जी, तो जी, ये हमें लगा था प्रोडक्ट जी, कि वो उसके बीच में फ़ॉल करेगा। तो फिर इसके जी, ऊपर हमने शुरू किया था। दूसरा जी। सवाल क्या पूछा था आपने? सॉरी, मैं भूल गया। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि जैसे वो जो हम नॉर्मल साइकिल हम बनाते थे, हुँ, हुँ, हुँ। मार्केट में हमने बहुत नाम सुना है कि भई भई सभी की साइकिल लोग यूज़ करके देख लेते हैं, बट एंड में फिर वो यही कहते हैं कि नहीं यार भोगल, भोगल है। भई भोगल की क्वालिटी A1 है और उनके स्पेयर हाँ, पार्ट हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कस्टमर कहता है कि नहीं यार एक बार जिसने भोगल की क्वालिटी यूज़ कर ली वो दूसरी पे जाना ही नहीं चाहता है। हाँ जी, तो हाँ जी। थैंक यू ऐसा जी, थैंक यू। ऐसा क्या ये जी, ये ये देखिए, ब्रांड हमारा बहुत पुराना है साइकिल पार्ट्स में, तो 1938 से चलता आ रहा है। तो जी, ये साइकिल पार्ट्स के अंदर बहुत सालों से हमारे बुजुर्ग इनोवेशंस करते आए हैं, कुछ ना कुछ जी, बनाते आए हैं। काफ़ी चीज़ें जी, जैसे इंडिया में फर्स्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, कई जी, प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस साइकिल पार्ट्स में मेरे बुजुर्गों ने चालू किया था। वो प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे मालूम नहीं था लोगों को कि कैसे करते हैं। तो वो जी, जापान गए थे 60s में, तो वहाँ से वो समझ के आए थे, फिर यहाँ आके कॉपी किया था। एक्टिवेटेड ओके, कार्बन एक्चुअली होती है, बीच में डलती होती है। एक प्रोसेस जी, मुझे पता नहीं था कि क्या वो चीज़ डालते हैं, कार्बन क्या है।
तो थोड़ी सी जी अपनी पॉकेट में डाल के ले आए थे, तो यहाँ पे लेबोरेटरी में चेक करवाया, सारा कुछ किया, तो उसके बाद समझ आया कि उससे हीट ट्रीटमेंट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की हार्डनेस बेटर जी हो जाती है। वो जी वैसी चीज़ें, फिर कोल्ड फोर्जिंग स्टार्ट कर, मतलब यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग जर्मनी में देखी थी उन्होंने, नट बोल्ट की यहाँ पे मिला था, तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों में। हाँ ठीक है। टू ऑलमोस्ट 2003 में हमने ये चालू किया था ओके आइसक्रीम कार्ट्स का काम। ओके हमने कोई और ओके प्रोडक्ट बनाया था, साइकिल के ओके पीछे खींचने वाला एक ट्रॉली थी छोटी। तो ओके उसको देख के उसका न्यूज़पेपर में आया था, लॉन्चिंग की न्यूज़ आई थी, तो वो HUL ने कहीं से देखा था, तो उन्होंने अप्रोच किया था हमें कि हमने ऐसा मतलब एक कार्ड को डेवलप करना चाहते हैं एक अच्छी तरीके से। जी अभी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर जी में ऐसा है नहीं जहाँ हमें तो कोई प्रॉपरली मिलती नहीं है ये आइटम, तो वहाँ से जी डेवलप हुई। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस था, कोई चीज़ सभी कंपोनेंट्स हाई क्वालिटी लगाए, उसको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से मतलब समझा है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि दो कुछ चीज़ें जोड़ी, वेल्डिंग कर दी और चल गया। उसके जी अंदर एक इंजीनियरिंग भी एस्पेक्ट भी है, कैसे उसको उसकी वेल्डिंग करनी है, तो कैसे उसको काट के जोड़ना है कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, जी उसके गियर रेशोस क्या होने चाहिए, कौन व्हील का क्या साइज होना चाहिए, जो खड्डे में से जी भी अपनी सड़कें जैसे हैं गड्ढों में आराम से चल चल जाए और जी चलाने में भी हल्की हो, आगे वाले मैं चक्के का आपको पिछले वाले चक्के से। मैं आपको सर यहाँ पे रोकूंगा। जैसे हाँ जी। आपने कहा कि भाई खड्डे में भी चल जाए और चलने में थोड़ा हम्म आसान रहे। एक हम्म मार्केट में से और सुना है कि लोग कहते हैं कि यार हम्म मेरे को तो वही गाड़ी चाहिए जिसमें बोगल स्प्रिंग लगा के देता है और वो कोई दूसरा हम्म। बना ही नहीं पाता है। तो ये क्या रीजन है? नहीं, पहले हमने दी थी। सबसे पहले ना मॉडल आया था, एक शॉकर वाला मॉडल होता था हमारा, जी पर जी वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसकी ओके शॉकर ना, वो शॉकर लगाने के लिए कार्ट के अंदर काफ़ी एक वो भी एक मतलब एक कार्ट को इतना इनोवेट, इतने उसके अंदर चीज़ें लग जाती थी कि वो एक नॉर्मल आदमी के लिए कहता था कि यार इसको कुछ हो गया तो मैं कहाँ से ठीक करवाऊंगा। जी इसको स्प्रिंग लगाया है, उसको उसके अंदर बुश उस तरह लगे होते हैं कि थोड़ा ग्रीस प्रॉपर देनी है, सारा कुछ करना है, और वो एक जी मोटरसाइकिल बन जाता है। कहते हैं यार इतने, एक तो आपकी कार इतनी महंगी हो गई है और ऊपर जी से के बाद कुछ इसको हो गया तो मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। तो फिर वो जी हमने बाद में वो कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि ओके जो हमारे हमने समझा था, जैसे जो टायर पहले व्हील साइज होते थे 16 इंची के व्हील्स यूज होते थे, हमने 19 इंची के व्हील्स लगाए, जी बड़े व्हील्स कर दिए, उनसे वैसे ही जी कुशन बहुत मिल जाता है। और जी जो फ्रीजर्स भी धीरे धीरे मतलब काफ़ी अच्छे हो गए। पहले जितनी गैस ओके लीकेज की प्रॉब्लम आती थी, उसके बाद वो भी प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व हो गई। तो जी शॉकर की रिक्वायरमेंट उसके बाद खुद ब खुद ही खत्म हो गई। मतलब ओके किसी को ऐसे ज़रूरत महसूस होती नहीं थी कि हमें स्प्रिंग वाली चाहिए। शुरू में बोलते थे कि स्प्रिंग वाला कुछ करो, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। और हमने इसके जो अपना बैटरी वाला भी बनाया है, इसके अंदर भी वो लगाया नहीं है, और उसकी इसके अंदर हमें फील भी नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ चाहिए हमें। अच्छा 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 अच्छा। हाँ और जी। एक सर ये जो अपना ई ट्राइक है, हाँ जी। हाँ इसका जी। इसका स्पेसिफिकेशन और जरा एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे? हाँ, ये देखिए, साइज़ हमारा नॉर्मल अपना जो ट्राइसाइकिल है, पैडल वाला जी या पुश कार्ट वाला, साइज़ वही जी है आपका। वही फ्रीज़र नॉर्मल आपके कॉन्स्टा के, वेस्टर्न के, सब सेम साइज़ के फ्रीज़र इसके ऊपर आ जाएँगे जो आप यूज़ करते ही हैं। जी और इस पैडल की जगह सिर्फ एक बैटरी ऑपरेटेड व्हील लगा है पीछे। इसके अंदर ओके कोई पैडल नहीं है, कोई चेन व्हील नहीं है, कोई फ्री व्हील नहीं है, कोई स्पोक्स नहीं है, कोई रिम नहीं है, ना कोई चीज़ लगी है, ना वो आपको बदलने की ज़रूरत है, ना वो खराब होगी। क्योंकि ओके सिर्फ एक बैटरी ऑपरेटेड व्हील है, उसी के अंदर मोटर है, उसी का वो सील की हुई है, ना उसके अंदर पानी जाएगा ना कुछ होगा। बैटरी लगी है, बस आपने ऊपर बैठना है और जैसे मोटरसाइकिल की आप रेस देते हैं वैसे रेस देनी है, और वो चल पड़ता है जी अपने आप। जी और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं पे आपका ये बैटरी ख़त्म हो जाती है, या आप चाहते हैं मतलब बैटरी ख़त्म हो गया, या कई बार होता है कोई कहीं पे जी पुलिस का वो लगा हुआ है, बैरिकेड कुछ है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है,
तो इसको नॉर्मल पुश कार्ट जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप उतर के इसको धक्का मार के लेके आ सकते हैं, कोई ऐसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई पुश कार्ट का तो कोई वो तो कोई चालान कर नहीं सकता, तो नॉर्मल आप पुश कार्ट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। और एक सेकंड में जी एक लैंडलाइन आ रहा है, मैं एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी जी। हेलो, हाँ मैं बाद में करता हूँ। हाँ जी सर। तो इसमें सर एक ये कि जैसे लोगों के मन में आशंका बनी रहती है कि लोग कहते हैं कि 30 किलोमीटर तक चलती है, 50 किलोमीटर तक ये चलती है, तो हाँ कितना चलती है और कितना इसकी क्या ये लाइफ है? ये चलती है जी 55 से 65 किलोमीटर तक चलती है। इसके अंदर बड़ी बैटरी भी मतलब हमारे पास ऑप्शन है, वो 80 किलोमीटर तक चल जाती है, 80-85 किलोमीटर तक चल जाती है। वजन जी आपका नॉर्मल वही, मतलब हमने 250 किलो तक वजन डाल के इसको रखा हुआ था, वजन से वजन की तो कर सकते हैं, पर वो हमने वो पीछे से हमने लिमिट की हुई है, क्योंकि एक सेफ्टी भी जी वो जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मतलब जी ऐसी गाड़ी को अगर आप मतलब सीधी रोड देखे किसी ने स्पीड दे दी और बाद में एक्सीडेंट हो गया तो काफ़ी वो हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमने जी। पीछे से स्पीड इसकी लिमिट की हुई है, 10 किलोमीटर स्पीड के ऊपर जाएगा नहीं। अच्छा, उससे उससे ऊपर नहीं जाएगा। और नहीं इसमें सर जाएगा। कितनी बैटरी होती है और कितने कितने एम्पियर की बैटरी होती है? ये इसके अंदर 48 वोल्ट का सिस्टम होता है, 4 बैटरी होती है, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगी होती हैं, 27 एम्पियर आवर की हम एक बैटरी होती है। तो जी एक दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 33 एम्पियर आवर की बैटरी, जो ज़्यादा किलोमीटर ओके निकालती है। तो ओके उस हिसाब से 27 जो 55 से 65 किलोमीटर तक निकाल देती है, वो वैसे हमने देखा है कि लोग भी बोलते हैं कि मोर देन इनफ है, हमारे लिए बहुत है, जी इतना तो हमने जी चलाना भी नहीं है। तो ओके वही 2-3 दिन चलाने के बाद एक बार रिचार्ज कर लीजिए और उसके जी बाद फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। और सर आपकी बैटरी आपके वाले ये अपना ट्राई साइकिल में, और हाँ या जी। पहले तो आप ई रिक्शा ई कार्ट के बारे में ही बात करते हैं, तो ई ई कार्ट जो है हुँ, आपकी कौन कौन सी हुँ, कंपनियां हुँ। यूज कर रही हैं सर? देखिए एक ई कार्ट हो गई जो बड़ा वाला होता है, ई रिक्शा। ई हम उसको ई ई कार्ट बोलते हैं, ई ई रिक्शा। ट्राइक ई ये ट्राइक ई ई ट्राइक ट्राई ई ट्राइक हमारी अभी तो काफ़ी कंपनीज़ ने यूज़ किया है, इस साल लॉन्च किया था। तो आप एक सेकंड सर, कॉल आ गया बीच जी में, 1 मिनट। हाँ जी। तो इस साल जी हमने लॉन्च किया तो सीज़न आपको पता ही है कि कट शॉर्ट हो गया। पर उस जी जी उसके बीच में भी काफ़ी हमने इसके सेल किए हैं। जी वाडीलाल से हमारा काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था। तो उन्होंने ओके काफ़ी परचेज़ करके काफ़ी सिटीज़ में ऑलरेडी चल रही है उनके। बरेली में है, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, नोएडा में भी है, गुड़गाँव में भी डाला उन्होंने। जी और 1-2 और सिटीज़ के अंदर उनका चला गया था। पैन इंडिया ही था जी प्लानिंग शायद, आई थिंक उनका। बीच में अभी जी वो दूसरी चलो इश्यूज़ आ गए। जी बाकी उनके अलावा काफ़ी कंपनीज़ ने लिया है। आपके नोएडा में एक सौरभ आइसक्रीम करके हैं, उन्होंने हमसे जी टोटल यही लिया है। पेडल वाला नहीं कि कहते अभी हमने सारा इसको शिफ्ट कर देना है इसके ऊपर। ओके राजस्थान में भी गया है हमारा, चेन्नई में ओके गया है। तो ठीक है काफ़ी लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने ई रिक्शा से अपना मतलब ये जो ऑलरेडी ई रिक्शाज भी यूज़ करते थे, जी उनका सारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कहते हमें ये कन्वीनियंट ज़्यादा लग रहा है उससे। हमने जी भी बिल्कुल हमें बिल्कुल हमारी भी रीडिंग यही थी कि एक बार ये आ जाएगा तो शायद लोग ई रिक्शा से ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे। इसको प्रेफर करेंगे, सही कह रहे हम्म। हैं जी। ठीक है। तो और जसमीत जी, ये जो ई ट्राइक और ई रिक्शा जो है, इनके इनका जरा कंपैरिजन करके बता दीजिए कि ई हाँ जी, ट्राइक हाँ जी। कैसे बढ़िया है ई रिक्शा की बजाय? ई रिक्शा भी हमने काफ़ी सेल किया है, 2-3 सीज़न पिछले। और उसके अंदर एक जो चीज़ें हैं, जो नोट करने वाली चीज़ें हैं, चलो जिसको तो ई रिक्शा की रिक्वायरमेंट है वो तो ई रिक्शा ही लेगा। ई जी रिक्शा एक तो ये उससे ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए कि एक तो ई रिक्शा महंगा है, पहली बात।
ई रिक्शा आपको 1 लाख 1.25 लाख के बीच में मिलता है, कहीं से भी लोगे। जी, फिर उसका जी, फ्रीजर भी महंगा है, उसके ऊपर बड़ा जी, फ्रीजर रखोगे या 2 छोटे रखोगे, फिर जी, उसके ऊपर उसको चलाना, उसको पार्क करना, उसके लिए आपको कहीं, अगर आपके पास 5-4 हैं ई रिक्शे, आपको पार्क करने के लिए भी उतनी जगह चाहिए, उसकी हाइट भी जी, हो जाती है, आपको कहीं भी खड़ाना है, कहीं पे करना है, आपका गोडाउन अगर इतना है बड़ा तो आपको ठीक है, अगर आपका गोडाउन जी, उसके अकॉर्डिंगली नहीं बना हुआ तो फिर एक दिक्कत आ जाती है। यहाँ जहाँ पे जी, आदमी ने लेके जाना है, गलियों में लेके जाना है, कहीं पे लेके जाना है, फिर वहाँ पे दिक्कत आती है कि साइकिल वाला तो कहीं भी घुस जाता है, तो ये उनको चलाने बिल्कुल में जी, मुश्किल होता है कि गलियों में लेके गए, सामने से कोई गाड़ी आ गई, कुछ आ गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। फिर सेकंडली है कि इसके अंदर ये एक है तो एक तरह की गाड़ी या ऑटो रिक्शा बोल दीजिए, इसके अंदर जी, शॉकर लगे हैं, डिफरेंशियल लगा है, हेडलाइट है, वो सारा सिस्टम, वायरिंग हार्नेस है, तो आपको उन चीज़ों की देख रेख करनी पड़ती है। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी की भी आपको सर्विस रेगुलरली करवानी पड़ती है, नहीं तो उनकी चीज़ें खराब होने चल जाती हैं, लग जाती हैं। बिल्कुल, तो आप जी, इसको 1 साल के बाद आप देखेंगे, मतलब बैटरीज अगर चार्ज नहीं की थी आपने, ढंग से पानी नहीं दिया, उसको पानी नहीं टॉप अप किया था तो बैटरीज खराब हो गई, जी, डिफरेंशियल का ऑयल लीक हो गया था, तो वो जी, आपको ऑयल वगैरह डालेंगे, नहीं डालेंगे तो वो डिफरेंशियल कर जाएंगे। सस्पेंशन को लीक हो गया तो वो अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो आपको फ्रीजर झटके मारेगा ऊपर, और ऐसे जी, मतलब एक तरह का उसका आदमी वही मतलब उसको यूज करे जो उसका अच्छी तरह से केयर कर सकता है, एक गाड़ी की तरह उसके पास अच्छा शेड है, कवर में खड़ा है और अच्छी तरह से यूज कर रहा है, फिर वो ठीक है। आपने जी, हर एवरीडे 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक आपका वो जाना है तो फिर ठीक है। तो जी, जिसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए ये परफेक्ट है। दूसरा छोटा, एक तो छोटा है, ओके, साइज नॉर्मल है, उसी कॉस्ट के अंदर आपके ये दो आ जाएंगे। और ओके, आपने जहाँ पे एक बड़ा लेना था आप दो ले लेते हैं, तो आप दो अलग अलग लोकेशंस पे अपने आदमी भेज सकते हैं, गलियों में जी, चला जाएगा आराम से। आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रीजर आ जाएगा, आपका ऑलरेडी जो फ्रीजर है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, आपको नए फ्रीजर की जरूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी ब्रांडिंग न- वो डिसाइड की, आपने डिजाइन बने हुए हैं, साइज बने हुए हैं, आपने प्रिंट करवा के सीधा लगाना है, कोई स्पेशल कैनोपी आपको नहीं बनानी पड़ेगी इसके लिए। फिर जी, आपको नॉर्मल कार्ट है, दूसरी कार्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन का बड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन आपको सर्टिफिकेट, वो आई कैट का सर्टिफिकेट लेना है, फिर रजिस्टर करवाना है, फिर वो फिर भी कहीं भी कई बार गाड़ी तो गाड़ी, अब कई बार आपको ट्रैफिक में चलाने में के टाइम दिक्कत आती है, कई पुलिस वाले तंग करते हैं, कागज नहीं होता कई बार, साथ में नहीं होता, तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें है नहीं, तो छोटा सी कार्ट है, नॉर्मल कार्ट की तो तरह आप आदमी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें जरूरत नहीं रहती सर उसकी अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह या जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जरूरत नहीं रहती इसमें ई नहीं ट्राइब में? नहीं, कमर्शियली तो आप कोई भी व्हीकल यूज़ करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन तो रहती है, लेकिन अभी इसकी कोई कैटेगरी है नहीं। इसकी हमने ओ, अभी आई कैट के अंदर मेल किया है कि ये एक नए प्रोडक्ट बनाया है, तो इसको हम जी, रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो हम उनके जी, साथ बात करेंगे। अभी फिलहाल तो हमें भी नहीं मालूम है कि किसके अंदर रजिस्टर कराएं, ऐसी तो चीज़ है नहीं कि ऑलरेडी चल रही है, ई जी, रिक्शा तो चल रहा हम्म, है, गाड़ियाँ चल रही हैं, हम्म, वो लिस्ट आप जी, खोलोगे कि इसके अंदर हमने रजिस्टर करवाना है तो वो ठीक है। अब जी, ये बैटरी ऑपरेटेड आइसक्रीम वेंडिंग ट्राइसिकल किसके अंदर रजिस्टर जी, करवाएं हमें भी मालूम नहीं है, पर अभी जी, देखने में अगर आप देखें तो ये नॉर्मल पुश कार्ट लगती है, तो अभी इतने ओके, हमें मालूम नहीं, और स्पीड भी हमने अंडर 10 किलोमीटर पर रखा है, तो ओके, ये हमारा तो यही आगे कोशिश रहेगा कि इसको कहीं एग्जेंटेड व्हीकल के अंदर कहीं हमें मिल जाए, रजिस्टर कोई करवाया सर्टिफिकेट जाए। मिल जाए, जी, हाँ जी, कुछ मिल जी, जाए तो अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ना स्पीड है, ना इसका साइज है इतना कि ये एक सड़क पे जाता हुआ इतना बड़ा व्हीकल रहेगा, तो हो सकता है हम जी, इसके अंदर इसको कुछ, हमें ऑफिशियली कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, पर ये जी, हमारी कोशिश है कि उसी के अंदर हमें मिले और इसके अंदर कोई ज़रूरत ही ना पड़े हमें। ओके, ओके, चलो उस लिहाज से मतलब काफ़ी ये ई रिक्शा से काफ़ी कन्वीनियंट है। अब आपके इस पे मेंटेनेंस वगैरह, बैटरी जिसके अंदर हमने वो लगाई है सील्ड मेंटेनेंस फ्री है, तो पानी जी, नहीं चेक करना है, कुछ नहीं करना है, और आपका जो मोटर है वो सारी सील्ड है, उसके अंदर पानी वगैरह जाने का चांस बहुत कम है, जी, कहीं अगर ख़राब भी हो जाती है तो वो रिपेयरेबल है सारी। ओके,
ना खोल के उसका दोबारा जो भी करने वाला है वो इसीलिए उसको किसी के ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मुझे लोग रखने पड़ेंगे, वो जिसके पास लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो मेरे पास गोडाउन होना चाहिए, वो उसके अंदर वो आदमी फिर थोड़ा हो जाता है कि जिसके पास इतना सारा कुछ है वही ले पाएगा। इसको तो कोई भी आदमी जी जो नॉर्मल पुश कार्ट कोई भी BRS जो यूज़ कर रहा है ट्राईसाइकिल पुश कार्ट, वो भी 2-4 पीस 5-10 पीस ही आराम से ले सकता है ट्रायल के लिए। जी 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 जी। एक हमने चलो। इसके अंदर और एक और चीज़ इसके अंदर हमने मतलब इसकी कस्टमाइजेशन भी करके दी है। अब राजस्थान एक दिया था हमने एक कंपनी को, उन्होंने एक बड़ा फ्रीज़र उन्होंने स्पेशल बनवाया था, तो उसके उन्होंने साइज़ दिए थे हमें, उन्होंने कि इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें चाहिए, तो क्योंकि बैटरी पावर्ड है तो वेट भी एक्स्ट्रा लेके जा सकता है आदमी, तो उनका बिल्कुल सर। मेरे ख्याल 300-400 लीटर का कोई फ्रीजर था, मुझे एक्चुअली याद नहीं, उन्होंने साइज़ तो बता दिया था, तो हमने अपनी कार्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो बड़ी कार्ट के ऊपर बैटरी ऑपरेटेड है, आदमी आराम से नॉर्मली वो लेके जा सकता है। इसके अंदर जी वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ें। जी। ये आपने आज जो लोगों के मन में आशंकाएं थी उनको दूर किया। हाँ जी। बहुत अच्छा। खैर, जो लोगों के मन में आशंकाएं थी वो आपने आज दूर की। हाँ जी, और हाँ जी। अगली अगली उसमें सर अपना फैक्ट्री विजिट करेंगे, और जो आपका ई ट्राइक है उसको भी जरा एक बारी उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, जिसमें लोगों को आसानी आसानी हो सके, उसमें मतलब समझाया जा सके कि भाई ऐसे ऐसे है। ठीक है सर। हेलो। तो हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, बिल्कुल ठीक है। अगर हाँ जी, हेलो, बीच बीच में आवाज़ कट हाँ गई थी, तो एक बारी जी। मैं नीचे बोल देता हूँ, एक ई ट्राइक हम तैयार कर देते हैं, तो एक बारी मैं आपको कुछ देर के बाद उसकी भी एक बारी सारा आउटलुक दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा उसकी, तो हाँ, वो मुझसे वीडियो भी भी लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा किस चीज़। समझ आ जाएगा, और साथ में प्लांट का भी, और साथ 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 में में एक्सप्लेन प्लांट कर की दूंगा भी मैं सर वो आपको। करें। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो हाँ खैर, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जी भोगल साहब, जसमीत जी, हाँ जी, जैसे हम ई ट्राइक की बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो ई एक ट्राइक बार का जरा दिखाएं डिटेल आपको। में एक बारी, हाँ जी, हाँ, मतलब दिखा हाँ, के जरा डिटेल में समझाओ आप। हाँ, ये देखिए जी अभी मैं कैमरा चेंज करना है एक बारी। जी ये बाहर बाहर निकलवा लिया है। जी। आ रही है जी, वीडियो आ रही है प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। ये देखो हमारा नॉर्मल साइज का, जैसे अपना पुश हम्म, कार्ट होती थी, पुश कार्ट और वो ट्राईसाइकिल सेम चीज़ जी है। जी सेम आपका वही, यहाँ पे आपका फ्रीज़र आ जाएगा, कोई आपको जी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा छोटा फ्रीज़र नहीं, जो आपके पुराने फ्रीज़र हैं ट्राइड एंड जी टेस्टेड है, आपको पता है वेस्टर्न पे भरोसा है, कॉन्स्टा पे भरोसा है, जिस पे भरोसा है, मुझे यही जी पसंद है, वो आप रखिए इसके जी। अंदर। सेम ठीक है। कैनोपी है, सेम है, सारा कुछ वही ठीक ब्रांडिंग आ जाएगी। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं आपके उसके अकॉर्डिंग, कोई ठीक है। सिंपल है। कोई देखिए यहाँ पे कोई एक कंपैरिजन करवाता हूँ, एक मिनट चलिए, मेरे पास खड़ी भी है दूसरी कार्ड्स। जी ये देखिए, और इसके अंदर आपका ये पीछे रिम है, हब है, स्पोक है, ये अपनी पीछे वाली ब्रेक है, जी ये चेन व्हील है, चेन है, फ्री व्हील है, पैडल है, सारा कुछ है ये चीज़ें। अब इन जी चीज़ों की आपको पता ही है कि 1 साल के बाद चेन टूट जाती है, चेन चेंज करो, सीट चेंज करो, जी अपना पैडल वगैरह उसको ठीक करवाओ, सारा कुछ करो। इसके जी। अंदर ये चीज़ें हटा दी। पहले हमने जो मॉडल बनाया था उसके अंदर वो दोनों था, पैडलिंग सिस्टम भी था और बैटरी अच्छा भी जी। था, पैडल उसके अंदर ओके। सारा कुछ लगाया था, चेन वगैरह सारा कुछ था। लेकिन फिर जी उसकी हमने समझा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जब आपके पास बैटरी है तो जी। आप पैडल पैडल का क्या करोगे। वो ऐसे ही एक्स्ट्रा चीज़ थी जो काम ओके। नहीं आएगी, लेकिन बीच में आगे किसी ने आदमी ने धक्का मार के चलाना है, कुछ करना है, उसको एक जी एक्स्ट्रा ही वो लगे, पैर में लगेगा सारा कुछ, वो मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने वो जी। सारी चीज़ें निकाल दी, ना वो है ना वो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ठीक है इसके जी। अंदर चेन है, ना इसके अंदर फ्री व्हील है, ना कोई आपका चीज़ है ही नहीं, तो ख़राब क्या होगा। पूरी सील्ड मोटर है, पूरा बंद है जी। सारा कुछ, कुछ इसके अंदर कहीं से पानी जाने का कोई है ही नहीं, संभावना नहीं है, सिंपल ओके। है। इसके अंदर सारे कनेक्शन वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं स्पीड कंट्रोलर के, सारा जी वायरिंग हार्नेस प्रॉपर बनवा दिया।
ये एक ही वायर जा रही है, आप देखिए यहाँ से एक वायर गई इस बॉक्स के अंदर लगी, यहाँ से इसके अंदर सिस्टम, कुछ किसी का कुछ, ले लीजिए फोन ले लीजिए, कोई बात नहीं जी। तो इसके अंदर कोई किसी का कुछ खराब भी हो जाता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी है। बॉक्स जी निकाला है सारे का सारा, एक वायर आ रही है इसके ओके अंदर से वायर निकाली और ओके बॉक्स सारा नया लग गया, हम अपने एंड पे आगे इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके अंदर सारा ये स्पीड कंट्रोलर और ये सारी चीजें लगी हुई हैं। ओके यहाँ से चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ आप देके आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं। ये ओके बाहरी पॉइंट है सारा कुछ। बैटरी इसके अंदर फ्रीजर के नीचे है, कोई चोरी होने का डर नहीं है। बाहर बैटरीज ओके पड़ी होती हैं, आपको डर होता है कि कहीं काट खड़ी है तो बैटरी निकाल के ले जाएगा कोई। अब इसके ऊपर इतना बिल्कुल बड़ा सर। फ्रीजर पड़ा है। हाँ जी, ये सर कितने एम्पेयर की बैटरी है ये जो 27 इसमें वाली है जी। लगी, जो अभी लगी हुई है? हाँ, ये 27 वाली है। तो इसमें जो बड़ी बैटरी अगर लगाएंगे तो उसमें स्पेस तो इतना ही रहेगा, मतलब बड़ी बैटरी तो आ जाएगी ना इसमें? ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेस, ओके ओके इसके अंदर आप बड़ी बैटरी। हमारे पास कई कस्टमर हैं जिन्होंने बोला कि जी बेस्ट बैटरी हम अपने आप यहाँ से एक्साइड की किसी कंपनी की लगा लेंगे, अब बिना ठीक बैटरी है के भेज दो। तो हमने ये ठीक है इसको मतलब इसकी स्टोरेज को इतना बड़ा कर दिया कि आप जो भी बैटरी चाहते हैं उसके अंदर लगा सकते हैं। आप ठीक है हमारी बैटरी चाहते हैं, हमारी बैटरी लीजिए। आपके पास अपना जी कोई वेंड सप्लायर है, आप उनसे भी बैटरी जी ले सकते हैं। जी। ये आजकल के टाइम में ये देखिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी हो गई है, सैनिटाइजर स्टैंड ये लगानी है। सैनिटाइजर स्टैंड है, हाँ, बहुत यहाँ पे बढ़िया। सैनिटाइजर रखा, जी यहाँ पे पैर जी दबाया, सैनिटाइजर हाथ सैनिटाइज करने कोई सामान निकालने से पहले फ्रीजर के अंदर से आदमी हाथ सैनिटाइज कर लेगा। जी कस्टमर भी खुश, भाई कोई बिल्कुल सैनिटाइज लिफाफे के अंदर भी कुछ नहीं लगा, मतलब सेफ है, उसको भी लगता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसमें आपको सर भी ये जो व्हील दिया है हमने, ये जो छोटे वाला व्हील है, हाँ जी, तो अगर इसमें मतलब ये जो आपने सामने वाले जो ये फ्रंट व्हील पे हैं, तो ये लग सकते हैं इसमें अगर कोई लगवाना चाहे तो? नहीं, ये फ्रंट में नहीं, ये ऐसे ही बनेगा, ये पीछे को ही आएगा। फ्रंट में अच्छा लगाने ये के लिए पीछे। फिर वो सारा सिस्टम उसका डिफरेंट होता है, वो उसके अंदर हैंडल के अंदर थ्रॉटल होगा, वो उसके शॉकर ओके वगैरह आगे सारा चिमटा वगैरह उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये नहीं, मेरा रियर कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है जो व्हील आपने ये फ्रंट पे दो बड़े वाले ये जो लगा हाँ रखे हैं, हाँ तो हाँ, ये छोटे वाले की जगह भी बड़ा लग सकता है एक, नहीं, अगर कोई ये तो लगवाना सिंपल चाहे व्हील, तो? अगर नहीं कोई ये लगवाना चाहे तो? मतलब पीछे की साइड आप कह रहे हैं बड़ा बड़ा व्हील। हाँ, जो ये छोटा व्हील है आपका, इसकी जगह भी अगर कोई बड़ा लगवाना चाहे नहीं, ये ना तो? ये सारा एक सेट आता है पूरा। अच्छा ये ये सही है। इसके अंदर मोटर है, ये जी उसका रिम में, ये ऊपर टायर ट्यूब, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सेट है। इसके ओके इससे पहले हमने इसे एक बड़ा लगाया था व्हील, इससे दो जी चार इंच बड़ा था, लेकिन जी ये व्हील की खासियत है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी है, ये सबसे ज़्यादा चलता ओके है यहाँ पे। तो इसको फिर ओके हमने वो पावर सेम थी, तो हमने इसको जी बाद में इसको व्हील अपने फ्रेम को इस अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब ये व्हील स्टैंडर्ड हो गया। अब कोई इसके जी अंदर रिप्लेसमेंट आ जाती है, किसी को मतलब 200 पीस चाहिए, 250 पीस चाहिए, तो हमें उसको ये जी नहीं बोलना पड़ेगा कि हमें जी इंपोर्ट करने के लिए 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए। ये पड़ा है, ये ओके रेगुलर आती है आइटम। इंपोर्टेड व्हील्स ही ओके है, पर ये ओके रेगुलर आती है। ये रेगुलर आती हैं। बाद हाँ में जी, ये स्पेयर पार्ट, अगर किसी स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है तो आपके पास तो अवेलेबल है हाँ ही जी, है, हाँ सब जी, कुछ हाँ वो जी, सब मिल ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आप देखेंगे हमने ये ना ये सारे कंपोनेंट्स A1 से लिए हुए हैं, A1 साइकिल से। हाँ जी ये ये कंपनी, ये एक तो हमारा ये शुरू से ना एक वो रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, कि हम एसोसिएट बड़ी कंपनी से होते हैं। पहले हमने 2-3 कंपनीज ट्राई की थी जी परचेजिंग के लिए, लेकिन जी फायदा उन्हीं का, देखिए A1 का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, A1 का बिल्कुल सर। एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत पुराना है। तो जी इसके अंदर हमें उनकी एक, हमारा ये आइसक्रीम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उनको जी अपने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत है। तो इसके जी अंदर हमें कोई अगर दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ें हमें उनसे सजेशन लेना है, कुछ लेना है, तो हमें मालूम जी है कि हम बेस्ट लोगों के पास ही गए हैं। सही है। ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें सजेस्ट की हैं, ये सारा स्टैंडर्डाइज करने का उनका उनका बहुत उनका मतलब बहुत योगदान है इस चीज़ के अंदर। जी बैटरीज कौन सी हम लगाएं, कौन सी बेस्ट रहेगी, व्हील कौन सा बेस्ट रहेगा, वायरिंग हार्नेस कैसे, पहले वाले जो 1-2 मॉडल थे उसके अंदर वायरिंग काफ़ी ज़्यादा थी,
धीरे धीरे ठीक है, धीरे हम इसको वो करते गए कि सिंपल होता गया। पहले एक दो ठीक है पीस जी, जो हमने दिए थे उसको, उसके अंदर कोई दिक्कत आई थी, तो हमारा आदमी गया था तो वो सारी वहाँ पे बैठ के वीडियो कॉल के साथ उन्होंने वायरिंग वगैरह उनकी प्रॉपर ठीक की थी। तो इसके ठीक है अंदर अब जी, सारी कुछ है, इतना कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं, एक ही वायर है। अगर कुछ जी, चेंज करना पड़ा, ये बॉक्स यहाँ से निकाला, नया बॉक्स लगा दिया, आदमी का वहाँ पे काम चलता रहा, हमने अपने एंड पे आके ठीक कर लिया। ठीक है सर, ठीक है। और इसमें ये जसमीत जी, जैसे आपकी ये ई ट्राइक है, अब हाँ जैसे जी। जो दूसरे बना रहे हैं, उसमें क्या आपके वाली में और उस वाली में क्या डिफरेंस है? इधर ही ज़रा थोड़ा प्रैक्टिकली बता दीजिए। सर मालूम क्या है, हमने ना किसी और का देखा नहीं है ज्यादा, अच्छा, क्योंकि अपने हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं कि इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम ठीक है, हम अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि इसके अंदर ठीक है आपको जी, क्या लगता है और क्या चीज़ कर ठीक है जी, सकते हैं, इसके ठीक अंदर है जी, बताइए क्या बेटर है। उन्होंने अगर किसी और का चलाया है, हमें वहाँ से फीडबैक मिल जाता है, लेकिन हमें अभी ऐसा कुछ कोई सजेशन इसके अंदर कुछ आया नहीं है कि इसके जी, अंदर ये कमी है या मुझे इसमें किसी और में कोई चीज़ बेटर मिली है। हमने अपना ठीक है, पुराना ट्राईसाइकिल का एक्सपीरियंस और ये सारे एक्सपीरियंस को मतलब उसके ऐड हिसाब से ये करके, बनाया, जी, उसके हिसाब से बनाया। और अभी तक अगर आप कोई मेरी पुरानी फोटोज कहीं पे किसी को लोगों को जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है या मेल्स की हैं, जो लोगों को बताया, अगर वो पुरानी जी, फोटोज भी देखेंगे ना, यही जी, मॉडल है, इक्का दुक्का कोई चीज है जो चेंज हुई है। हमने पहले जी, कैरियर नहीं डाला, कैरियर और बॉक्स पीछे ऐड कर दिया। तो ये जी, चीजें यही चीजें ऐड हुई है। स्ट्रक्चर सारे का सारा पहले से ही मतलब परफेक्ट है। हमने पहले बनाया ओके, था स्टैंडिंग वाला, तो इसके अंदर ओके, सीट वगैरह नहीं थी, तो आदमी साथ में इसके ऊपर खड़ा होकर साथ में चला के जा सकता है। फिर इसके जी, अंदर हमने सीट ऐड कर दी कि हल्की सी अगर हमने पहले सोचा कि हल्का सा आदमी ने अगर बैठना है तो वो पीछे अपनी बैक को सपोर्ट देके भी चला सकता है। फिर हमने जी, फुल फ्रेम ही ऐड कर दिया कि चलो आप पूरी एक फुल फ्लेजेड सीट ही बना देते हैं। तो जी, इसके अंदर और कोई चेंजेस है ही नहीं, और इसके अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कोई और करने की। जी, मजबूत काफ़ी है। आप देखें स्ट्रक्चर ही देखें, अब काफ़ी हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर है, सारी रीइंफोर्समेंट्स वगैरह दी हुई है, कहीं से हिलता बिल्कुल नहीं है। सर, पूरा इसके ऊपर बैठ बिल्कुल, के पैर मारो हिलाओ, हिलेगा ही नहीं कोई। बिल्कुल सही है सर, एक दो बिल्कुल सही मॉडल्स है। मैंने वो और देखे हैं, वो देखने में भी काफ़ी कमज़ोर है। वो एक जिसको ओके, जिसको स्ट्रक्चर का नहीं नहीं भी समझ, वो आदमी एक अनाड़ी भी वो देख के बोल सकता है यार कि ये चलेगा नहीं, ये हिलता है। ओके, ये जि, ओके, जितनी वो उसके अंदर वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लचक है, वो वहाँ पे उतने उसके वीक जॉइंट्स होते हैं, ठीक उतना है वीक सर, होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने गड्ढों में चलने के, खड्डों झटके मारेगा तो वहां से वो टूटना चालू हो जाता है फिर। सही है, सही है। इसकी सर जो ये है अपना, इसकी स्पीड कितनी है, मैक्सिमम कितनी स्पीड पे मतलब लेके जा सकता है लड़का? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मैं ऐसे करता हूँ ना, 10 एक किलोमीटर आदमी पर को, आवर। मैं एक लड़के को जी, बुलाता हूँ, वो चला के दिखा देता है, मैं साथ में हाँ, आपको वीडियो का भी ओ स्पीड का भी आइडिया हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक सेकंड, पंकज। ऑन कर लो, ऑन कर लो। यहाँ से सिंपल ऑन किया। ओके, वहां से जब लेके आओगे ना, एक बारी ये पिलर के पास आके ना स्पीड पूरी दे देना, दिखाना कि कितनी स्पीड है इसकी। घुमा लो। हाँ घुमा लो। स्पीड तो सही है। स्पीड इससे ज्यादा दी नहीं हुई, स्पीड इतनी है, इनफ हुँ, है बिल्कुल। इनफ है, क्योंकि अगर ज़्यादा देंगे, अगर ज़्यादा स स्पीड देगा वो जो भी इसको चलाएगा, वो इसका हाँ पलटने का खतरा रहेगा फिर। बिल्कुल, 4-5 लोगों को लेके आओ जरा, इसके ऊपर बिठा के चला के दिखाते हैं आपको। इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी भी
का भी दिखा देते हैं जी कितना वेट ये ले जी सकता है, जी जी क्योंकि लोगों जी। को इस चीज़ का भी डाउट आ सकता है कि खाली तो चलता है आराम से, अगर फ्रीजर खाली तो डालेंगे चलता है मटेरियल जी डालेंगे तो कैसे चलेगा। जी 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 इसको हमने कभी और चीज़ किया है, वो तो चलिए अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा बाहर है, हमने इसको जी। वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडिंग के लिए भी बनाया है अभी। उसके लिए ओके एक मैं उसका भी कंप्लीट होगा तो आपको वैसे वीडियो दिखाऊंगा उसकी फ़ोटो। जी। वो काफ़ी एक अच्छी एक और चीज़ बन जाएगी। फ्रूट एंड वेजिटेबल ओके वेंडिंग के अंदर अभी ऐसी कोई आती नहीं है, वो ठेले ही होते हैं। तो ओके इसके अंदर एक काफ़ी हाईटेक बन रही है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह आप ठंडी भी रख सकते हैं, फ्रूट टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी होगा और डिस्प्ले जी एरिया काफ़ी मिलेगा। और जी। आपकी एक तो अंदर स्टोरेज एंड डिस्प्ले, ये दोनों बहुत अच्छे होंगे। एंड उससे सही है। वो एक आपके पास बैटरी पावर है तो आप काफ़ी वेट भी लेके जा सकते हैं। आपके पास हैवी जी सब्जी है, जी। कोई नारियल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप दूर दूर तक लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। आदमी इसी की में सर अगर हाँ जी। कोई जैसे अगर कोई अपने साइज की बनवाना चाहे तो वो पॉसिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बनाई है हमने, पाली भेजी है वहाँ पे राजस्थान में, उन्होंने बड़ा अच्छा बनवाया पाली। है। अच्छा वो जैन साहब के यहाँ। नाम मुझे महालक्ष्मी आइसक्रीम। हाँ महालक्ष्मी वाले अच्छा, वो जैन महालक्ष्मी साहब वाले। हैं। हाँ जी हाँ मेरे जी। पास मैंने पहली बार ही डीलिंग की है उनके साथ, उन्होंने एग्जीबिशन में ही देखा था, तो उन्होंने जी। बड़ा बनवाया यहाँ से। ओके मतलब उन्होंने एक ओके। स्पेशल फ्रीजर था, बड़ा था, तो उन्होंने उस जी हमारे जी जी। वो इसके ऊपर मत बैठो, ओए वो तो नहीं बैठना। हाँ, अभी देखिए वजन आप देख सकते हैं हमारे लोगों का। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए, चला के दिखाओ पंकज, दो स्पीड दे दो, देखना गिर ना जाना कोई। सही बात है क्योंकि अगर इनका ले साठ आओ साठ किलो वापस। भी वजन साठ हाँ साठ हाँ, किलो भी वजन लगाते हैं, 60 से तो ज्यादा ही है, बट अगर 60 भी लगाते हैं, 6 चौके 24 हाँ 240 किलो वजन तो इन्हीं का बैठ रहा है। 240 हो गया। ये देखो आदमी आराम से पीछे, अकेला आदमी, ये मतलब 5.5 फुट का 45 किलो का आदमी आराम से खींच लेता है। बिल्कुल सही है सर बिल्कुल सही इसके है। अंदर रिवर्स ऑप्शन अभी नहीं है हमारे पास। रिवर्स ऑप्शन हम चाहते ओके हैं स्पीड कंट्रोलर के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाए। जो हम स्पीड कंट्रोलर ओके। माइक जैसे एक चिप होती है वैसे है, उसी के अंदर जी एक्स्ट्रा तार कोई स्विच ना लगाना पड़े हमें। ओके। चला के था तेज थोड़ा सा, ले जाओ स्पीड पे ले जाओ बस। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। आराम से वेट कैरिंग कैपेसिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वेट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़िया है। और हाँ बल्कि और बल्कि और हाँ जी, बल्कि सबसे बढ़िया बात तो आपने ये बताई कि अगर कोई अपने साइज का भी बनवाना चाहता है तो हम उनके साइज का भी बना सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज जो है वो तो है ही है जो चल हाँ रहा जी, है। बल्कि अगर आप अपने नाम से या किसी स्टैंडर्ड साइज आपके जो भी फ्रीजर का साइज है उसके अकॉर्डिंगली बनवाना चाहते हैं तो हम वो हाँ भी जी। बना सकते हैं। हाँ, वही हमने फिर जब ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में आ गया तो फिर वो साइज को बड़ा छोटा कर दिया हमने। जी जी उसके अंदर जी। तो कोई स्टैंडर्ड फ्रीजर तो है नहीं, वो तो हमने बॉक्स स्टैंडर्ड अपने थे। हिसाब से बना के उसको बड़ा छोटा किया है। एक चीज बस बिल्कुल इसके सर। अंदर देखने जो ध्यान में रखने वाली चीज है, बड़े साइज में अब ज्यादा वेट में खींचने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी काट सड़क पे चलाने के लिए मुश्किल हो जाती है। ज्यादा लंबा हो जाएगा बिल्कुल तो आदमी सही। को बैठे आगे वो रोड नहीं दिखती पूरी, अगर फ्रीजर का हाइट ज्यादा है या वो बिल्कुल उसका सही। आगे लंबा है काफी, फ्रीजर की जी लेंथ, तो उसको जी। सड़क देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। घुमाने के टाइम उसका एक दो बार उसको उतर के फिर रिवर्स करके यू टर्न मारना है या कुछ करना है, तो वो चीज़ों का थोड़ा इशू हो जाएगा। कोई आदमी सोचे मैं 500 लीटर रख लूंगा, 550 लीटर रख लूंगा, तो उनको जी। उस चीज़ का ध्यान रखना है। हम बना के दे देंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा ये आइडिया रखना है कि वो फायदा भी होगा इतना बड़ा बनाने का। ओके ओके। सही है। हाँ तो चलो खैर बहुत अच्छा सर, आपने आपने ई ट्राई को एंड विस्तार से समझाया और मुझे हाँ जी उम्मीद है सर, कि सभी लोगों को समझ में भी आएगा। हाँ और जी कुछ क्वेरी होगी तो सर आपसे बिल्कुल फिर बिल्कुल इसके बारे बिल्कुल। में जानकारी आप देते हैं। हाँ जी, आप कोई होगा कोई भी इशू आता है आप दोबारा से वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी तो हम कुछ आके फैक्ट्री कोई अभी इस समय पॉसिबल नहीं है काफ़ी लोगों के लिए, तो वीडियो कोई पे बात हम नहीं। लोगों को इसका चलाने अभी तो देख ही लिया लोगों ने कैसे चलता है क्या है, किसी को प्रॉब्लम है वो जी भी यहाँ से समझ आ सकती है।
जी बाकी हमें लग रहा है कि काफ़ी हमको इसके ऊपर मतलब एक दिख रहा है इसका फ्यूचर कि आने वाले टाइम के अंदर ये काफ़ी चलने वाली चीज़ है। काफ़ी लोगों काफी का इसके चलने अंदर वाली जो चीज। भी देखता है आदमी इसको एक बार उसका इंटरेस्ट बहुत इसके अंदर बन जाता है कि ये चीज़ आगे मुझे चाहिए। जी 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 जी। चलो ठीक है जसमीत जी। ठीक है ओके सर। सर। बाय थैंक यू जी, सर। थैंक यू वेरी बाय। मच, नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय। ओके सर, वेलकम जी, बाय बाय बाय।